सभी सावधान हो गए, हाथ जोड़ेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूढम्। वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽयं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमोषुधकेवलीभणदम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। है यही भावना हे स्वामिन, तुम सम ही अंतर्दृष्टि हो। है यही भावना हे प्रभुवर, तुम सम ही अंतर्वृत्ति हो। महान सौभाग्य का सुअवसर है इस दुष्म पंचम काल में संहिता में विरह है। उस काल में भी हमें श्री आदिनाथ दिगंबर जिनबिंब वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव के इस मंगल अवसर के निमित्तक जिन बिंबों को विराजमान करने का ही नहीं, अपितु जिन सम निज स्वरूप को पहचानने का ऐसा मंगल सुअवसर आया है। आवाज पहुंच रही है आप तक? कहाँ तक पहुंच रही है? कानों तक आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि जब तक कानों तक नहीं आएगी तब तक अंदर जाने की भी बात नहीं आएगी। थोड़ा सा उपयोग को आपको सावधान करने का प्रयास करना है। यद्यपि जब स्वाध्याय प्रवचन का समय चलता है, किसी किसी को ऐसा विकल्प आता है, चलो थोड़ा स्वल्पाहार करके आ जाते हैं। क्या करके आ जाते हैं? थोड़ा सा स्वल्पाहार कर लेते हैं तो जरा शरीर को चैन पड़ जाएगी। कभी ऐसा हमें विचार आता है कि अनादि काल से अनंत काल बीत गया और मैं आत्मा अनादि काल से दुखी हूं, सुख कैसे मिलेगा? सुख का प्रयास करना तो चाह रहा हूं, निरंतर प्रयासरत हूं, पर दुख ही दुख मिल रहा है, सुख प्राप्त नहीं हो रहा। आचार्य देव कहते हैं, जिन जीवों को दुख से भय लगता है और सच्चे सुख की जिनको भावना है, यह देशना सिर्फ उन जीवों के लिए है। ये तत्व, ये वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव, ये मंगल आयोजन उनके ही सफल हो सकते हैं जिनको संसार से दुख लगता है। आपसी चर्चा नहीं करना भाई। मैं आपसे पूछता हूं, यहाँ दुखी लोग कौन कौन है? हाथ उठाइए। जो ज्यादा दुखी हो वो पूरा हाथ उठाएं, जिन्हें कम दुख है वो थोड़ा हाथ उठाएं। जो सुखी मान के बैठे हैं उन्हें कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है मैं तो सुखी हूँ। फोन करते हैं और सबसे पहले पूछते हैं और क्या हाल चाल है, तो क्या कहा जाता है? बढ़िया है, सब बढ़िया। सच कहना, वो बढ़िया बढ़िया ही है कि मान्यता में बैठा हुआ है, कि वो सिर्फ व्यवहार से कहा गया है? कहने को कहा गया है कि मानने के लिए है? अगर हमने कहा बहुत बढ़िया चल रहा है और मान्यता में भी यही चल रहा है कि बहुत बढ़िया चल रहा है, इसका मतलब मैंने दुख को ही सुख मान करके बैठ गया। बड़ी सरल परिभाषा है। जैन दर्शन से ज्यादा सरल धर्म कोई दूसरा धर्म नहीं है। आप ये समझ लीजिए, विराजमान तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथादिराज परमागम समय सार है, लेकिन ये समय सार ग्रंथ किसको समझ आ सकता है? किसके लिए लिखा गया है? ये समय सार किसके लिए लिखा? पवैया जी साहब है ना, तो पवैया जी साहब ने एक विधान लिखा, अभी अभी मेरे मन में ये भाव आया है, यह समय सार बनाया गया है मेरे लिए। देखो,
भगवान की दिव्य ध्वनि और तत्व के उपदेश को इतनी एकाग्रता से सुनने का प्रयास करना, जैसे चातक पक्षी होता है ना, और स्वाति नक्षत्र की एक बूंद टपकेगी कब ये पता नहीं है, लेकिन उस बूंद को ग्रहण करने के लिए उसके अंदर में कैसा उत्साह होता है, पलक नहीं झपकता। जिस दिन अंतः परिणामों में ऐसी जिज्ञासा आ जाएगी कि सुख का मार्ग तो आचार्य भगवंतों के पास है, पूर्ण सुखी तो ये हैं, और इनसे ही मुझे सुख का मार्ग मिल सकता है, और यह मार्ग मैं प्राप्त करके ही रहूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा के साथ जिस दिन एक बार सुनेगा, बस वो एक बार सुनना ही पर्याप्त है। नहीं तो सट आवश्यक के रूप में प्रतिदिन देव दर्शन, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। मैं मानता हूं दिगंबर जैन मुमुक्षु समाज में, आत्मार्थी जीवों में ये चीजें नियम से प्रतिदिन चलती हैं। करते हैं ना, देव पूजा रोज करते हैं। मंदिर कौन कौन जाता है? हाथ उठाते चलना भैया। मंदिर प्रतिदिन, मंदिर कौन कौन जाता है? बहुत अच्छी बात। यदि मंदिर दूर लगे तो फिर नरक पास समझना, बड़े पंडित साहब का बोल है, मंदिर दूर लगे तो नरक पास समझना। हम सब तो मंदिर के अत्यंत निकट ही रहते हैं। अगर पहला प्रश्न पूछा जाए मंदिर क्यों जाते हैं, क्या कारण है कि हम प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, तो बोलो आपके पास इसका क्या समाधान है? क्यों जाते हैं? ये वेदी प्रतिष्ठा का आयोजन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? ये पूजन की है, ये विधान की है, प्रतिदिन देव पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, व्रत नियम का पालन करते हैं, तीर्थ वंदना करते हैं, इन सब के पीछे मेरा प्रयोजन क्या है? क्यों जाते हैं? बोलेंगे? कोई बताने का प्रयास करेंगे जरा जोर के द्वारा, जोर से। हाँ, इन्होंने पढ़ा हुआ बताया है, मैं मन की बात कर रहा हूं। ये बोल रहे हैं मैं निज कल्याण के लिए मंदिर जाता हूं। सच बताना, जो आज सिद्धालय में विराजमान हैं, वो मंदिर में जाकर के सिद्धालय में पहुंचे हैं कि अंदर जाके सिद्धालय में पहुंचे हैं? लेकिन अंदर जाने का रास्ता कहां से है? मंदिर के अंदर से। और मंदिर में जो विराजमान वीतरागी जिन बिंब हैं, उन पे दृष्टि डालेगा तो पता चलेगा सुख कहां है। ये कैमरे का मामला बहुत गजब का है। मुझे शिकायत नहीं है, लेकिन आप विचार करिएगा, अगर अभी किसी को प्रमाद आ रहा हो और ये कैमरा घुमा दिया जाए उसकी तरफ, तो बोलो उसको नींद आएगी कि तुरंत जागृत होके बैठ जाएगा? गजब की बात है, कैमरा बंद है तो भी उसको ऐसा लगता कोई मुझे देख रहा है। क्या लग रहा है? कोई मुझे देख रहा है, ऐसा लगता है तो जागृत हो जाता है। तुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अनंत केवल ज्ञानी सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में मैं प्रति समय झलक रहा हूं। और कैसा झलक रहा हूं? मैं मनुष्य नहीं झलक रहा, मैं स्त्री नहीं झलक रहा, मैं पुरुष नहीं झलक रहा, मैं उनकी नजर में परमात्मा झलक रहा हूं। कैसा झलक रहा हूं? तो यदि हम मंदिर जाते हैं तो जिनेंद्र भगवान को हमने देखा कि नहीं देखा? जिन प्रतिमा को देखा कि नहीं देखा? सुख कहाँ है, आनंद कहाँ है? बताइए। ये जितनी दौड़ भाग चल रही है ना, ये सब सुखी होने के लिए चल रही है, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न चल रहा है। और भगवान को यदि नहीं देखा आज तक, तो फिर क्या देखा? लोक में ऐसा गीत चलता है, कई बार लोग पूछते हैं, अन्यमती लोग पूछते हैं, आप लोग रोज मंदिर क्यों जाते हो? ये प्रश्न अपने साथ आ सकता है। जैनेतर मतों में ये बात मुख्यता नहीं है, वहां पर्व विशेषों पे जाते हैं, या जब बहुत पाप का उदय आ जावे, कहीं कोई रास्ता ना मिले, तो फिर कौन याद आता है? भगवान याद आता है। लेकिन जैन शासन में जो जिसने जन्म लिया है, उसकी पहला चिन्ह और लक्षण है प्रतिदिन देव दर्शन करना। तो कोई प्रश्न पूछे कि भाई देव दर्शन करने रोज क्यों जाते, भगवान के दर्शन करने हम प्रतिदिन क्यों जाते हैं, तो क्या उत्तर होना चाहिए जो वास्तव का ऐसा उत्तर हो कि सुनने वाले को भी लगे हाँ यहां जाना चाहिए। एक प्रसिद्ध रूप से बात चलती है जो आपके और हमारे ज्ञान में पड़ी हुई है। बचपन से जब हम स्कूल जाते थे तो माँ कहती थी कि पहले मंदिर दर्शन करके आओ, उसके बाद नाश्ता मिलेगा, उसके बाद भोजन मिलेगा, उसके बाद स्कूल जाना। यानी हम मंदिर काहे के लिए भेजे जाते थे? जल्दी से बताना, मंदिर काहे के लिए भेजे जाते थे? नाश्ता करने के लिए। क्योंकि अगर नाश्ता करना है, कुछ भी खाना है, तो पहले किसको देख के आओ? भगवान के दर्शन करके आओ। तो हम इसके लिए जाते थे।
और अगर ये विचार आज भी ज्यों का त्यों बैठा हुआ है कि मैं मंदिर इसलिए जाता हूं क्योंकि जैनी का नियम होता है कि बिना मंदिर दर्शन कुछ नहीं खाते, तो सुनने वाले को लगेगा इनकी भक्ति कहाँ से जुड़ी हुई है। इसीलिए तो उसका नाम पड़ता है पेट पूजा। पहला काम पेट पूजा, फिर काम दूजा। स्वाध्याय जरूरी है कि पेट पूजा जरूरी है? हाँ, ये मैंने जसवंत नगर में देखा है। स्वागत के गेट पे सबसे पहले, स्वागत के गेट पे सबसे पहले, वाह क्या ताज है, क्या लिखा है वहां, क्या ताज है, मतलब वहां ताजमहल चाय का एक डिब्बा रखा हुआ देखा मैंने गेट के सामने, और उस पे लिखा है ताजमहल टी। क्या लिखा है? ताजमहल टी। यानी अंदर आना हो तो पहले ताजगी लो आप, और ताजा होकर के अंदर आओगे तब आत्मा समझ में आएगा। और गजब की बात तो यह है, कठोर बात तो यह है, अभी जिसको चाय नहीं छूटी है उसको इस भाव में निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि दीक्षा के भाव भी नहीं आ सकते हैं। इस भाव में तो वो मुनि होने का परिणाम भी नहीं सजा सकता है, क्योंकि चाय बिना चलता, चाय बिना माथा चढ़ जाता है, ऐसा बोलते हैं ना। चाय नहीं मिली आज सुबह से तो सिर चढ़ गया है। कितनी आसक्ति है, कितनी आसक्ति है उस एक पदार्थ पे, उसको व्यसन कहा है। किसे कहा है? और इस व्यसन में यदि रत है तो अभी आत्मा की बात बहुत दूर की बात है। पंडित जी अब लगा तो है ही, तो क्या फिकवा दें, हटवा दें? जैन शासन ना तो किसी को फिकवाने कहता है ना हटवाने कहता है। जैन शासन कहता है हटाओ मत, हट जाओ। क्या विधि है? हटाओ मत, हट जाओ। अपने उपयोग को वहां से हटा लो और जहां लगाना चाहिए वहां लगाओ। थोड़ा समय है, आप ये समझिएगा, इस मनुष्य पर्याय का जो अवसर हमें मिलता है तत्व सुनने का, चिंतन अवधारण करने का, ये बहुत अल्प समय है। प्रतिदिन दिनचर्या में देव दर्शन के लिए रोज जा रहे हैं, कोई स्वाध्याय आदि भी पढ़ रहा है, अपने व्रत नियम आदि का भी पालन कर रहा है, लेकिन इन सब के पीछे का प्रयोजन क्या है, इसका विचार करने वाले जीव कितने होंगे? योग सार में आचार्य योगेंद्र देव स्वामी कहते हैं, तत्व को सुनने वाले बिरले हैं, तत्व को ध्याने वाले बिरले हैं, और तत्व का अवधारण कर उसको अनुभूति में लेने वाले तो बहुत ही थोड़े जीव हैं। और हम आप जो यहाँ आज बैठे हैं, ये अनंत निगोदिया जीव राशियों में से कोई बिरले छटे हुए जीव हैं जो आज यहाँ बैठे हैं। इस बात का हमें जरा गौरव लगता है कि नहीं लगता? एक सांस में 8-10 बार जो निगोदिया वहां जन्म मरण कर रहे हैं, उनमें से हम निकल करके यहाँ आए। कितने निकल के आए हैं? 6 महीने 8 समय में कितने जीव? 608 जीव। अरे मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं भैया? 6 महीने 8 समय में कितने निकल के आए? 608। और 6 महीने 8 समय में मोक्ष भी कितने प्राप्त कर रहे हैं? 608। मतलब थोड़ा सा यदि विचार किया जाए तो जो निगोद से निकले हुए जीवों में एक जीव मैं भी हूं। मैं यदि इस मनुष्यादिक पर्याय में आया हूं तो यहां अटक जाने के लिए नहीं आया। वो जो 608 जीव यहाँ से मुक्त होंगे, उनमें से एक पोस्ट खाली होगी, उस पोस्ट पे मैं आके बैठा हूं। तो मैं बैठने के लिए आया हूं, भटकने के लिए आया हूं, फंसने के लिए आया हूं, कि निकल जाने के लिए आया हूं? अब एक बार अंदर से आवाज आनी चाहिए, फंसना है कि निकलना है, बंधना है कि छूटना है? अभी बंधन लगता है कि नहीं लगता? बंधन, ये विधान बंधन लग रहा है कि नहीं लग रहा? ये जो आपके हाथ में धागा बंधवाया गया है, रक्षा सूत्र, और नियम दिलाए गए थे, कौन कौन से नियम? कौन से नियम? 4 प्रकार के आहार का त्याग। कब? रात्रि आदिक में। बाजार की वस्तुओं का त्याग करेंगे। इतने दिन ब्रह्मचर्य से रहेंगे, जब तक विधान आदि में हैं तो ब्रह्मचर्य की भावना के साथ में रहेंगे। और इस समय में देवशास्त्र गुरु के मार्ग आज्ञा अनुसार प्रवर्तन करेंगे, उससे विपरीत नहीं जाएंगे। ये नियम आपको आनंद स्वरूप लगते हैं कि बंधन स्वरूप लगते हैं? हाथ उठाइए जिन्हें आनंद स्वरूप लगते हैं। और झूठ नहीं बोलना, भगवान देख रहे हैं, आप केवल ज्ञानी की नजर में हैं। किसकी नजर में हैं? और देखो, किसी को ऐसा लगे नहीं मुझे तो आकुलता होती है, तो आप भी हाथ उठाओ कि हाँ साहब मुझे तो आकुलता होती है, मुझे तो बंधन लगता है। जैन शासन में उसकी विधि बताई है।
उपाय बताया। यदि तुझे ये बंधन लगता है तो बंधन से छूटने का उपाय जैन शासन बताएगा। क्या कह रहे हैं? ये रक्षा सूत्र बन गया है ना। अब रात्रि भोजन नहीं हो सकता। अब 3 दिन में यदि रात्रि भोजन कदाचित किसी की कमजोरी थी वो करता था, और 3 दिन नहीं कर पाएगा तो 2-4 किलो वजन कम होगा कि नहीं होगा? और कदाचित आदत ही रात में करने की थी और रात में नहीं मिल पाया तो सुबह तक जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? बोलिए, जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? अरे जोर से बोलो, जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? जिंदा रहेगा। कैसे पता चला जिंदा रहेगा? अपन पूजा में पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? नरकों में कितने समय तक मैं मान रहा था, अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है। भोजन बिन नरकों में जीवन, भरपेट मनुज क्यों मरता। भोजन बिना बिना भोजन के कितने सागरों तक की स्थिति, ये 33 सागर तक बिना भोजन के जीवन है। न्यूनतम कहें तो 10,000 वर्ष तो कम से कम बिना भोजन के जीवन वहां है। तो नरकों में इतनी प्रतिकूलता में बिना भोजन के चल जाता है, जीवन चलता है। और यहाँ 3 दिन का अगर नियम लें और नियम लेके ऐसे लगे कल मर गए तो क्या होगा, तो मैं एक उपाय बताता हूं। ये जो मन में वहम पाल रखा है, 3 दिन के लिए छोड़ के देखो, उससे क्या होगा। यदि बच गए तो ये भ्रांति निकल जाएगी कि भोजन से जीवन चलता है और मरण होना ही होगा, तो फिर भरपेट मनुज क्यों मरता। बोलिए, बात ख्याल में आ रही है? ये नियम कैसे लगते हैं? रत्नकर्ण शावकाचार्य में सदा सुखदास जी ने टीका में लिखा है, नियम तो बंधन से मुक्ति का उपाय है। यदि तुझे नियम ही बंधन रूप लगते हैं तो तू मुक्त नहीं हो सकता। बात ख्याल में आ रही है? भाई साहब, बंधन लग रहा कि नहीं लग रहा? ये स्वाध्याय जल्दी खत्म हो जाए और फिर बढ़िया मंगलमय भक्ति हो और हम चमर लेकर के भगवान के सामने नाचें और भगवान हमारे नृत्य को देखकर प्रसन्न हो जाएं और प्रसन्न होकर हमको उठा लें, तो तुम भ्रांति में बैठे हुए हो। ये वीतरागी भगवान है, न तुम्हारे नृत्य से प्रसन्न होते हैं न तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न होते हैं। मालूम है हम इनके पास क्यों आते हैं? बोलिए, क्यों आते हैं इनके पास? अभी वो प्रश्न खत्म नहीं हुआ है। प्रतिदिन मंदिर दर्शन करने क्यों जाते हैं? लोक में ऐसा कोई गीत सुना होगा, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। सुना है? हाँ, सबको खबर है, बद्धी खबर है। लेकिन रोज मंदिर जाने पर भी इस बात की शायद खबर है कि नहीं है कि मैं मंदिर क्यों जाता हूं। ये तो खबर था। कौन सा? वो सुना हुआ गीत, मैं काहे के लिए मंदिर गया? उससे मिलने के लिए। कितने ही लोग मंदिर जा रहे हैं तो घर से निकलते हैं तो 4 काम साथ में लेकर निकलते कि नहीं निकलते? अपन तो खैर बहुत नजदीक है, बस्ती छोटी सी है, बाजार पास में है, दुकान पास में है। बड़े शहरों में हम जाते हैं तो वहां लोग ना थैले वैले सब लेकर के आते हैं, लिस्ट बना के लाते हैं। ये बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है, वहीं से आटा पिसवा के लाना है, वहीं से सब्जी खरीदनी है, वहीं से बिजली बिल पटाना है, वहीं से 4 काम निपटाना है और साथ में फिर एक काम और क्या करके आना है? मंदिर दर्शन करके आना। मूल प्रयोजन उसका क्या था? जिनेंद्र का दर्शन करना था कि बाह्य प्रयोजन के कार्य करना था? बोलिए, बाहर के काम करने थे तो मंदिर दर्शन के नाम पर भी गया, लेकिन प्रयोजन लेकर के नहीं गया। हम सब तो इतने काम लेकर के नहीं जाते, पक्की बात है ना। तो हम काय के लिए जाते हैं? अब ये बात खुलना चाहिए, हम मंदिर क्यों जाते हैं, क्यों जाना चाहिए? जैनी के लक्षण में 3 लक्षण बताए हैं। 3 पहचान होती है जैनी की। बाह्य चिन्ह कौन कौन से? रात्रि भोजन का त्याग, बोलिए एक बार, रात्रि भोजन का त्याग, छने पानी का नियम और प्रतिदिन देव दर्शन, ये बाह्य चिन्ह है। तो हम मंदिर प्रतिदिन क्यों जाते हैं? बोलिए। देखो, अगर हम रोज आते हैं और हमें उत्तर नहीं मालूम है तो सामने वाले को हम क्या बताएंगे? अरे खुद ही को पता नहीं है, अगर खुद का ही निर्णय नहीं है तो सामने वाले को क्या बता पाएंगे? बोलिए आप। बोलो भाई साहब, सामने बैठे हो इसलिए फंस गए हो आप, और अब 3 दिन फंसे रहोगे, क्योंकि हमारे संजय जी ने बोल दिया जो जहां बैठा है वो वहां से हिलेगा नहीं।
अरे जिनेंद्र भगवान जिस वेदी पर एक बार विराजमान होंगे वो वहां से अचलता को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आत्मा की अचलता को ग्रहण किया। ऐसे हम यहाँ बैठे हैं तो तब तक नहीं उठेंगे जब तक हे प्रभु हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी, तब तक नहीं हिलेंगे। डर तो नहीं लग रहा मुझसे? डर तो मुझे जसवंत नगर आने के बाद लगना चालू हुआ है। यहाँ जैसे ही मेरी नजर पड़ी तो बंदूक लेकर के एक भाई बैठा हुआ था, अभी भी बैठा है, मैं तो मुड़ के भी नहीं देख रहा हूं। सच कहना है तो बंदूक की नोक पे कहना पड़ेगा आपको। किस पे कहना पड़ेगा? हैं? या तो सच मत कहो क्योंकि बंदूक तनी हुई है। ये तो बहुत बढ़िया भला जीव है। मेरे तो मन में विचार आया था, भगवान महावीर स्वामी का निर्दोष अहिंसामय जैन शासन है, आदिनाथ भगवान की वेदी प्रतिष्ठा का महोत्सव है, जहां आत्मा अजर अमर है, कोई किसी का करता धरता नहीं, ना कोई किसी को जीवन देता ना मार सकता है, वहां अस्त्र शस्त्रों की क्या जरूरत है। मैं तो सोचता हूं ऐसे भाइयों को भी चमर पकड़ा देना चाहिए। क्या कह रहे हैं? उन्हें भी तो ऐसा लगे अरे मैं किसके कार्यक्रम में आया हूं, मैं भगवान महावीर स्वामी के उस धरा पर हूं, उनके कार्यक्रम में आया हूं जहां आत्मा को परमात्मा देखा जाता है। सब जीव कैसे हैं? भगवान के समान है। भय की कोई बात नहीं है, घबराना नहीं भाई। मंदिर क्यों जाते हैं? वंदे तदगुण लब्धये, काय के लिए जाते हैं? बोलिए एक बार, वंदे तदगुण लब्धये। जो जिस गुण का प्रेमी होता है वो उस गुण के प्रेमी से मिले बिना रहता नहीं है। मैं दुखी हूं और इस जगत में मुझे कहीं कोई सुखी नहीं दिखता एक वीतरागी परमात्मा के अलावा। कभी ध्यान से आप देखो उनकी मुद्रा कैसी है। अरे नींद तो नहीं आ रही किसी को? नहीं नहीं पंडित जी, हम तो गंभीरता से विचार कर रहे थे, आप जो बात कह रहे थे हम तो आत्मा में अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। वाह भाई, क्या कह रहे हैं? मैं तो कहता हूं प्रमाद भी आए तो उसको एक्सेप्ट करना, स्वीकार करो कि हाँ प्रमाद आया। विचार करना चाहिए, 84 लाख योनियों में से सिर्फ एक अवसर मिलता है हमें मुश्किल से इस मनुष्य पर्याय में से संयम साधन करते हुए, सम्यक दर्शन करते हुए मोक्ष में जाने का, और वहां भी नींद का झोंका आ जाए तो क्या होगा। मैं रात को 3 बजे आया हूं जसवंत नगर, और जो ड्राइवर भाई मुझे लेकर के आया था मैं उससे बार बार पूछ रहा था नींद तो नहीं आ रही? क्या पूछ रहा था? और उसे नींद ना आए उसके लिए मैं भी जागता रहा। क्यों? क्योंकि यदि उसको नींद आ गई तो मैं आज यहां बैठा होता है। अब आप सोच लो, यदि मैं भगवान की देशना सुनते हुए भी स्वाध्याय में नींद का झोंका लेते हुए बैठूंगा तो अगली बार मुझे भगवान के समोषण में बैठने मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रकृति का ये नियम है, जो अवसर का प्रयोग नहीं कर पाते प्रकृति उन्हें मौका नहीं देती, ये नियम है प्रकृति का। क्या कह रहे हैं आपको? और हमें मालूम कितना समय मिला है इस मनुष्य पर्याय में ये जानने का कि भगवान सुखी कैसे हैं और मैं सुखी कैसे हो सकता हूं। ये समय अब हमारे पास सिर्फ इतना सा है, जैसे सुई के नोक में, सुई के छेद में धागा डालना। कितना समय? कितना? सुई के छेद में धागा डालना है, और धागा डालने के लिए टाइम मिला है बिजली की चमकने का। कितना समय मिला है? अरे बात सुन रहे कि नहीं सुन रहे भैया? हाँ, सुई में धागा डालना है, वो समय कितना मिला है? इतना समय मिला है कि जैसे ही बिजली चमके, घोर अंधेरा है, बिजली चमकेगी और आपको उसमें धागा डाल लेना है। बोलो ये प्रतियोगिता यदि गेम जोन में रखवा दें तो पॉसिबल है कि नहीं है? हो जाएगी कि नहीं होगी? हैं? अपन कर सकते हैं? बहनों को तो आता होगा ना धागा डालते। आजकल साहब अब ये सब चीजें गई, पुराने बायोडेटा की बात अलग थी जिसमें ऐसा लिखा रहता था सिलाई बुनाई कढ़ाई गृह कार्य में निपुण। अब तो वो समय गया साहब। हैं? सच बताओ, पंचम काल विकृत है कि परिणति विकृत हो गई इसलिए पंचम काल बदनाम हो गया?
मैं अपने बल पे नहीं कह रहा हूं, समंतभद्र आचार्य ने स्तुति विद्या ग्रंथ के अंतर्गत ये बात लिखी है। हे प्रभु, आपका ये निर्दोष वीतराग मार्ग है, पर इसकी प्रभावना क्यों नहीं हो रही है? तो कहते हैं इस काल में उत्पन्न हुए जीवों की परिणति ही कलुषित है, इसलिए जिन शासन की प्रभावना रुक जाती है। जब कोई हमसे प्रश्न यदि पूछेगा तो मंदिर रोज क्यों जाते हो, यदि जाते हैं अच्छी बात है। तुम रात्रि भोजन नहीं करते हो तो क्यों नहीं करते? यदि तुम्हारे पास इसका उत्तर आनंद के साथ में नहीं है, हर्ष के साथ नहीं है, बंधन रूप में है, तो सामने वाले को कभी मन नहीं होगा कि मैं रात्रि भोजन त्याग करूं। उसका कभी मन नहीं होगा कि मैं मंदिर आऊं। जो इस वेदी प्रतिष्ठा मंडप में आ गए हैं, जब वो यहाँ से लौट के जाएं तो उनके चेहरे पे एक आनंद होना चाहिए, एक मुस्कान होना चाहिए। आज मुझे पता चला मैं मंदिर क्यों जाता हूँ, और अब तो मैं मंदिर तब तक जाऊंगा जब तक हे प्रभु मैं आपके बराबर जाकर ना बैठ जाऊं। एक वीतराग भगवान के अलावा और कोई जगह आपको नहीं मिलेगी जहां चरणों में नहीं बैठाया जाता। जहां कहाँ बैठाते हैं, आओ बैठो, कहाँ बैठना है, तुम्हारा स्थान कहाँ है, हमारे बराबर पे। सिद्धालय में जो अनंत सिद्ध विराज रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अरे बच्चे को मत देखो, बच्चा तो आपके घर का ही है। किसको देखो? अपने घर को देखो, अपने घर को देख बाबरे। खबर है अपने घर की? मंदिर के पास किस किस के घर है? हाथ उठाइए। सौभाग्य है, ऐसे नगर में मैं आया हूं जहां पे सबके हाथ इसी बात को लेकर के उठे हैं कि हमारे घर मंदिर के बहुत पास है। अब फिर से हाथ उठाना। मंदिर के पास तो सबके घर हैं, मंदिर किस किस के घर में है? अब यहां पे सोचने की बात आई। क्या बात आ गई भाई? सब घर में मंदिर हो सकता है? ये देखो, मंदिर शब्द का अर्थ होता है घर, निवास, निलय। मंदिर यानी क्या होता है? निलय। जहां जिनेंद्र भगवान विराजते हैं उसको कहते हैं जिन मंदिर। उसका क्या नाम है? जिन मंदिर। और जो जिनेंद्र भगवान का भक्त है, जिन आज्ञा को मानता है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, वो जहां रहता है उसका नाम है जैन मंदिर। अपना घर क्या है? जैन। जैन साहब रहते ना वहां, जैन साहब रहते हैं ना। जैन के जिनेंद्र के भक्त हैं कि नहीं है? रात्रि भोजन त्यागी हैं कि नहीं है? बिना छना जल काम नहीं लेते हैं ना। प्रतिदिन देव दर्शन को जाते हैं तो लोग कहते हैं किसका मकान है? बोलो किसका मकान है? किसका मकान है? आज आपको जसवंत नगर में आए और किसी से परिचय नहीं हो, लेकिन आपको यदि छना पानी चाहिए हो पीने के लिए तो कहाँ मिलेगा? बोलिए कैसे मिलेगा? मैं जानता नहीं हूँ, मुझे गली मोहल्लों के नाम नहीं मालूम है, मेरा किसी से परिचय नहीं है, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, तो कहाँ मिलेगा? मालूम है कहाँ मिलेगा? मैं दूर खड़े होकर के और देखूंगा कि कहीं जिन मंदिर की कोई शिखर दिख रहा है क्या, कहीं ध्वजा हिलती हुई दिख रही है क्या। और जहां पे ध्वजा हिलती दिख जाएगी, वहां देखते ही से मुझे लगेगा अरे अब यहाँ तो तीन लोग के नाथ मिलेंगे, तो उन नाथ की आज्ञा में चलने वाले भी आत्मार्थी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? किसकी बात चल रही है? भगवान की बात चल रही कि अपनी बात चल रही? महिमा किसकी चल रही है, भगवान की कि अपनी? ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए। अत्यंत अप्रतिबुद्ध को समझाने के लिए कहा है। वापस आते हैं, सुई में धागा डालना सरल काम है कि कठिन काम है? बोलिए। और समय कितना है? बिजली चमकेगी उतनी देर में डालना है। सरल है कठिन है? अरे आपको कठिन लगता हो तो कठिन बोलिए, सरल लगता है तो सरल बोलिए। आज शाम को मैं यहाँ पे धागा और सुई बुलवाऊंगा और लाइट बंद करूंगा पंडाल की, और सिर्फ 1 मिनट के लिए ब्लिंक कराई जाएगी, और फिर देखेंगे कि डल रहा है कि नहीं डल रहा। अगर ये प्रतियोगिता में आपको सम्मिलित होना है तो आज दिन में आप कितनी बार अंधेरे में धागा डालने की कोशिश करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? आप सोचिए, ये मनुष्य पर्याय की स्थिति इतनी अल्पकाल की गई है। आपको क्या लगता है ये जो मैंने पौन घंटे के स्वाध्याय के लिए मुझे कहा गया है, ये स्वाध्याय पूरा होगा, इसकी गारंटी है कि नहीं है? आज कैसी कैसी घटनाएं आप सुनते हैं। चाय पीने के लिए बैठे थे, 2 सिप चाय की पी,
कप यहाँ रखा, न्यूज़पेपर उठाया और वहीं लुढ़क गए। और खबर क्या फैल गई? समस्या तो कुछ नहीं थी, कोई पहले से तो समझ में आ नहीं रहा था, उनने तो कुछ कहा ही नहीं था कि कोई तकलीफ है, और अचानक चले गए। एक घटना बोलने में जितनी सरल लग रही है, आपको स्वीकार करने में उतनी ही कठिन लगेगी। लेकिन आपको लगता है ये विधान हमारा पूरा होगा कि नहीं होगा? बोलो, कौन कौन कहता है कि हमारा ये विधान पूरा होगा कि नहीं होगा? 3 दिन तक कौन कौन आएगा? हाथ उठाइए। 3 दिन की गारंटी दे रहे हो? अब देह नहीं छूटनी चाहिए, अब आपकी जिम्मेदारी है, मरण नहीं होना चाहिए। 3 दिन की प्रतिज्ञा ली है आपने, ले सकते हैं प्रतिज्ञा? ले सकते हैं। इसका मतलब है जिस प्रयोजन से आए हैं उसको कल पे नहीं टालना कि 3 दिन का अवसर है हमारे पास। 3 दिन का अवसर नहीं है, मेरे पास अवसर सिर्फ इतना है, ये जो पलक हम झपकते हैं इसमें असंख्यात समय होते। कितने समय? और एक आत्मा को इस शरीर से निकलकर गत्यांतर होने में, अगली गति में जाने में, या संसार में कहीं भी परिभ्रमण में जाने में कितना समय लगना है? एक समय। और पलक झपकने में कितना समय? असंख्यात समय। पलक बाद में गिरेगी और आत्मा इस शरीर में से निकल के पहले चला जाएगा। कहाँ जाएगा? जैसे परिणाम होगा उस परिणाम अनुसार उन गतियों में चला जाए। तो जिन मंदिर रोज आना, लेकिन प्रतिज्ञा वाक लेकर के आना, हे प्रभु अब अंदर जाना है, अब बाहर नहीं भटकना। ये वेदी प्रतिष्ठा अंतिम प्रतिष्ठा है कि इसके बाद में जसवंत नगर में और प्रतिष्ठाएं भी हो सकती हैं? तो ये भाई कह रहा है भगवान जाने, कौन जाने। ये सच बात है। ये जहां अपने को माथे पे लोड नहीं लेना हो तो हम सीधे कह देते हैं कौन जाने, केवल ज्ञानी परमात्मा जाने, ईश्वर जाने, भगवान जाने, सर्वज्ञ जाने। सच में विचार करना, ये प्रतिष्ठाएं और करने का राग पालना है कि भगवान के स्वरूप से निज स्वरूप का मिलान करके आत्मा में प्रतिष्ठित होना है? ये सब बातें अंदर से तब आएंगी जब संसार में डर लगने लगेगा, तो भय लगेगा, तो अंदर से बात आएगी। अभी तो हमारे को ऐसा लगता है अभी सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है। हम सब वह जीव हैं जो कोविड की भयावह बाढ़ को, भयावह तूफान को क्रॉस करके बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं। कितने लोग आए और चले गए, लेकिन आज हम बैठे हैं ना, और हम तो वैक्सीनेटेड लोग हैं। कौन से लोग हैं? पूरा सुरक्षित है कि नहीं? वैक्सीनेट हो गए ना, आत्मा सुरक्षित हो गया कि नहीं वैक्सीनेशन से? बोलो, अंत में क्या बैठ रहे हैं? पूछता हूं आपसे प्रश्न, शुगर की समस्या किस किस को है? अब कोई हाथ नहीं उठा रहा। 2-3 ने ऐसा हाथ उठाया था, फिर उनने देखा बाकी लोग हाथ ही नहीं उठा रहे, तो भाई साहब अपन अकेले काहे को बीमार देखें, अपन भी बढ़िया ही रहो। हैं? बीपी की गोली किस किस को चलती है भाई साहब? नींद की गोली किस किस को लगती है? रात में कोई ऐसा है जिसको नींद गोली लेना पड़ती हो नींद की? एक आध जन हो? हिम्मत नहीं हो रही है हाथ उठाने की। क्या कह रहे हैं? बोलो, विचार करना। हमने कहा नींद की गोली किसको लगती है? हाथ उठाने की। बीपी की गोली थोड़ा हाथ उठाया, शुगर की गोली थोड़ा हाथ उठाया। कोई ऐसा उपाय हो सकता है कि ये दवाइयां ना लेना पड़े और मेरा काम हो जाए? दवाई अच्छी होती कि नहीं होती, पहले बताइए। हैं? मालूम है क्या है, हम लोग कितने चतुर हैं। कोई समस्या आती है तो पहले तो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते, जब नहीं संभलती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर अगर आपको 1 सप्ताह की दवाई लिखेगा तो मेडिकल स्टोर में जाकर के हम 1 सप्ताह की नहीं मांगते। हम कितनी मांगते हैं? भैया तू 3 दिन की दे पहले। कितने दिन की? और वो कहेगा 3 नहीं मिलेंगी, अच्छा 5 दे दे। पर हम 1 सप्ताह की तो पूरी लेने वाले नहीं है। सच बताना, वो 5 दिन की दवाई लाने के बाद भी यदि 2 दिन में बुखार उतर जाए तो बाकी की दवाई खाते हैं कि पड़ी रह जाती है? तो दवाई खाना अच्छा लगता है कि नहीं लगता, पहले इतना ही स्वीकार करो। जिनको दवा खाना अच्छा लगता है ना, उनने अपने घरों को ही दवा खाना बना रखा है। उनने अपने शरीर को ही रोगों का घर मान के अपने से एकत्व जोड़ लिया है, इसलिए उनका वह दवाई खाना छूट सकता नहीं है। रोग कहाँ होता है? शरीर में कि आत्मा में? कहाँ होता है?
और शरीर में रोग ना हो तो वो शरीर नहीं, और आत्मा में रोग हो जाए वो आत्मा ही नहीं। मैं कौन हूं? आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, अप्पा सो परम अप्पा, तू आत्मा नहीं, तू परमात्मा है। क्या कह रहे हैं? बोलो, अपनी तारीफ सुन के अच्छा लगता है कि नहीं लगता? जगत में कोई आपसे कहे भाई साहब ये इंद्र की ड्रेस में तो आप सच्ची में इंद्र इंद्राणी जैसे लग रहे हो, तो कैसा लगेगा? प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? हैं? अभी हम आपको आखिरी में कार्यक्रम जब पूरा हो जाएगा और फोटो सेशन रखवा दें, और उस समय भले आप विधान में बैठे थे और भूल गए थे मुकुट हार लगाना, लेकिन जैसी फोटो सेशन की बात आएगी कि सब इंद्र इंद्राणी आ जाएं, तो हम सज संवर के तैयार होके आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? अरे फोटो कैसी आनी चाहिए? अच्छी। किसकी आनी चाहिए फोटो? किसकी फोटो आनी चाहिए? किसकी आनी चाहिए? मेरी। किसकी फोटो आनी चाहिए? मेरी। मैं कौन हूं? शरीर की आत्मा। मैं कौन हूं? एक कैमरा मेरी फोटो ले सकता है? वो भैया मेरे को देख रहा है, हाँ उधर ही के लो, उधर ही के हैं। देखना, जिसकी तरफ कैमरा जाता है वो इतना अलर्ट हो जाता है। कैसी आनी चाहिए? अच्छी आनी चाहिए। अरे भाई तुझे खबर ही नहीं है, ये सब हैं पुद्गल के खेल और इनते नाही। ये जड़ कैमरा है, ये जड़ की फोटो लेता है। चैतन्य की फोटो तो ज्ञान में होती है। किस में होती है? और चैतन्य की फोटो तो सर्वज्ञों के ज्ञान में झलक रही है। मेरी परिणति देवशास्त्र गुरु के मार्ग को पाकर निर्मल हुई कि नहीं हुई? मुझे मेरे लक्ष्य की तरफ की भावना आई कि नहीं आई? मुझे संसार के बंधन बंधन रूप लगते हैं कि नहीं लगते? और मुझे अब संसार से छूटने की भावना है कि नहीं? जब तक अंदर से ये आवाज नहीं आएगी तब तक अपनी फोटो खींचने वाली है ही नहीं। और अवसर कितना है आप देखना, पता नहीं चलेगा आपका 3 दिन का आयोजन कैसे पूरा हो जाएगा, समय पता नहीं लगता है। और जो अनुकूलता का समय है वो और जल्दी बीतता है। कौन सा? पाप का समय बिताना कठिन लगता है और पुण्य का उदय जल्दी बीतता है। बीतता तो नहीं है लेकिन कैसे बीत जाता है पता नहीं लगता। एक बात कहता हूं, रात में अगर नींद आ जावे तो रात लंबी लगती है कि छोटी लगती है? आप 10 बजे सोए और सुबह 6 बजे उठे, आपको लगता है कि आप 7-8 घंटे सोए हैं, 6 घंटे सोए हैं? नहीं। लेकिन जिस दिन नींद नहीं आए तो फिर वो कैसा लगता है? और बार बार घड़ी को देखो आप, सुबह हो जाए तो उठ जाऊं, सुबह हो जाए तो उठ जाऊं। रात लंबी होती है कि नहीं होती है? होती है ना? रात लंबी होती है, कुछ नहीं होता। मामला कहाँ अटका पड़ा है? नींद आ गई तो पता नहीं चलता, और नींद नहीं आई तो फिर एक एक समय काटना मुश्किल है। पुण्य के उदय में समय कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता, और पाप के उदय में, अभी अगर हॉस्पिटल जाना पड़ जाए और हॉस्पिटल में पड़े रहो तो कौन याद आएगा? दुकान याद आएगी, घर याद आएगा, कि भगवान याद आएंगे सबसे पहले? बोलिए कौन याद आता है? अस्पताल में सबसे ज्यादा कौन याद आता? भगवान। हे भगवान, बस एक बार खड़े कर दो तो फिर बाद में आके कहाँ मिलूंगा? हैं? आज नियम ले रहा हूं, ये 15 दिन का एडमिशन हो गया ना हॉस्पिटल में, मुझसे एक दिन नहीं कट रहा है, सबसे पहले उठूंगा तो कहाँ जाऊंगा? मंदिर जाऊंगा। मैं फिर वही प्रश्न उत्पन्न कर रहा हूं, क्यों मंदिर जाऊंगा? क्योंकि तुझे भय लगता है। किससे? संसार में पाप के उदय से, दुखों से भय लगता है। लेकिन गजब की बात है, भय के कारण जो मंदिर जाते हैं वह सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये कसमें वादे तो हमने 100 बार कर चुके हैं, सैकड़ों बार कर चुके हैं। हमारे को जब मौका मिलता है तो हम ये प्रतिज्ञाएं लेकर के चलते हैं, और जैसे ही घर आते हैं, बोलो ये 3 दिन का नियम 3 दिन का रहेगा कि जिस दिन इसका भाव समझ में आ जाएगा ये नियम फिर आगे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये कोई शोभा की बात थोड़ी ना है, दिगंबर जैनियों के मंच से ये बोलना पड़े कि भाई साहब गुटखा तमाकू नहीं चलना चाहिए। क्या कह रहे हैं? ये शोभा की बात थोड़ी ना है। अच्छा था उस समय ऑनलाइन नहीं हुआ था। क्या? बहुत अच्छा है कि वो वाक्य उस समय नहीं गया होगा, लेकिन बहुत जरूरी और जिम्मेदारी से बात समझने की आवश्यकता है। मैं कौन हूं, ये अगर मुझे पता लग जाए। मालूम है एक बार एक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ, बहुत बड़ा आयोजन था, उसमें जो सौधर्मेंद्र बने थे
वो सौधर्मेंद्र के जो बने थे भाई, उनको एक थोड़ी सी ये कमी थी उनके अंदर। कौन सी? गुटखा खाने की। वो मुझे मिले तो मेरी नजर उनकी घड़ी में पड़ी, यहाँ घड़ी थी ना, तो इस घड़ी में एक गुटखा यहाँ पे फंसा हुआ था। वो उस समय अंदर बने नहीं थे, सिर्फ डिक्लेयर्ड हुए थे। और वो मेरी नजर जैसे ही पड़ी तो मुझे किसी ने परिचय कराया, ये यही सौभाग्यशाली हैं साहब, सौधर्मेंद्र बनने वाले हैं इतने बड़े पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। तो मैंने, उनने जैसे ही मेरी नजर उनकी घड़ी पे पड़ी, उनने अपनी घड़ी से उसको शर्ट के अंदर घुसा दिया। बोलो, भूल को छिपाना है कि मिटाना है? अच्छा, अगर वो अच्छी ही है तो छुपा क्यों रहे हो? मैं तो कहता हूं अगर आपको अपराध अच्छे लगते हैं तो खुल के करो। क्या कह रहे हैं? अपराध कहाँ करते हैं? छिप छिप करके करते हैं। इसका मतलब अंतरात्मा भी अंदर से पुकार रही है ये गलत काम है। बोलो, है कि नहीं है? अरे अपनी आत्मा की सुनो, किसी की सुनो या ना सुनो। आचार्य धरसेन स्वामी ने पुष्पदंत और भूतबली आचार्य को यही अमोघ वाक्य दिया था, ये मंत्र दिया था, यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो अपनी आत्मा से पूछा करो। अपनी आत्मा से पूछो ये सही है कि गलत। आप समझना, जो जो अपराध वृत्तियां होती हैं अंदर से एक आवाज आती है सही नहीं, इसलिए छुप के करने का भाव आता। मैंने उनसे कहा, ये भाई साहब ये क्या है? बोले पंडित जी कुछ नहीं। मैंने कहा ये तो मुझे भी मालूम है कि ये कुछ नहीं है, फिर ये आपके हृदय से क्यों चिपका हुआ है, ये आपके साथ इधर क्यों लगा है? बोले साहब अब क्या बताऊं, इसके बिना थोड़ा चलता नहीं है, यद्यपि मैं सोच तो रहा हूं कि इसको जल्दी ही छोड़ना है। तो मैंने उन्हें साफ शब्द में एक बात कही थी, बहुत स्नेह के साथ में, कि भाई साहब जब छोड़ना हो तब छोड़ना, लेकिन फिर सौधर्मेंद्र के पद पे मत बैठना। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है सौधर्मेंद्र एक भव अवतारी होता है। कितना? और सम्यक दर्शन छायक सम्यक दृष्टि होता है। भगवान के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का सारा भाव रूप से नहीं, मन से, वचन से, काय से, सर्वस्व रूप से, यहां तक कि आत्मा के साथ समर्पित होकर के वह समोशरण की रचना करता है। वो समोशरण की रचना है तो पुद्गल की, लेकिन उसमें सौधर्मेंद्र के आत्म प्रदेश भी लगे होते हैं। और इसीलिए वह समोशरण हर 48 मिनट में विघटित होता है और फिर नया बनता है। क्योंकि वैक्रियक शरीरधारी जो देव होते हैं, उनके आत्मा के प्रदेश यदि मूल शरीर में से निकल करके कहीं व्याप्त होंगे तो मूल शरीर में अंतर्मूर्त में आना जरूरी है, नहीं तो वो मरण हो जाएगा। तो मूल शरीर में वापस आता है तो उतनी देर के लिए समोशरण विघटित हो जाता है। मैंने सिर्फ उनसे इतना सा प्रश्न पूछा, अगर वह आत्मा के प्रदेश जो समोशरण की रचना करते हैं उन्हें भगवान के प्रति कितनी भक्ति होगी, और ये गुटका यदि अंदर जाएगा और फिर इसकी गंध उस आत्मा में मिलकर समोशरण में फैलेगी तो फिर समोशरण कैसा लगेगा? बस इतनी बात उन्होंने सुनी। कोई भव्य जीव था, उसका परिणाम बदला कि नहीं, यदि ये सौभाग्य मुझे मिला है भगवान की भक्ति का, समोशरण में आने का, अरे एक भव में मुक्ति पाने का, अब तो मैं इन विषयों का त्याग आज करूंगा। मेरी परिणति में इतनी प्रतिष्ठा आएगी, निर्मलता आएगी, तो वेदी प्रतिष्ठा सिर्फ मंदिर में नहीं होगी, फिर भगवान के लिए हम बोलेंगे अत्र अवतर अवतर संभोषट अत्र मम सन्नितो भव वसट सन्निधि गणम परिपुष्पांजलिम जपे। बोलो, अपने इतनी परिणति को निर्मल कर सकते नहीं? मेरा जन्म काय के लिए हुआ है? क्या जन्म मरण बनाने के लिए हुआ है, संसार में भटकने के लिए हुआ है, कि संसार का अभाव करने के लिए हुआ? समय रहा तो हम 12 भावनाओं के अनुचिंतन पर भी विचार करेंगे। थोड़ा 12 भावनाओं का भी अनुचिंतन करके देखें भाई। अल्प अवसर, समय थोड़ा और काम बड़ा, और कब से नहीं हुआ है? अनंत काल बीत गया और अवसर मिला है अब। और ये अवसर को ऐसा समझ लेना कि ये अवसर अंतिम अवसर है, अंतिम अवसर है, अंतिम अवसर। क्यों समझ लेना? मैंने एक बात कही है, एक बात और कह के अपनी बात को विराम लेता हूं। जब आप समझ लेना आपका पुण्य का उदय विशेष आ रहा है, और अभी अपने पुण्य का उदय चल रहा कि नहीं चल रहा? अभी भाई साहब ने भी बात कही थी, आप चले जाओ ईरान, अमेरिका, स्थिति क्या हो रही है, इजराइल। लोग दुबई को स्वर्ग समझते थे, स्वर्ग स्वर्ग दुबई, और अभी स्वर्ग से निकलने के लिए लोग परेशान हैं? आपको फ्री टिकट दे रहे हैं, जा रहे हो आप दुबई अभी फैमिली सहित? तैयार हो जाने के लिए?
है, जेब का फूटी कोड़ी नहीं लगेगा। आर यू रेडी? तैयार हैं? अरे पंडित जी, स्वर्ग नहीं देखना, स्वर्गवासी नहीं होना, क्योंकि मुझे तो मोक्ष की भावना है। मैं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? तो ये समझ रहे ना, पुण्य का उदय जब चल रहा हो तो गुणभद्र आचार्य कहते हैं पुण्य का प्रवाह जब आवे तो सावधान हो जाना। जैसे बाढ़ आती है जब नदी में, तो पानी तो बहुत आता है, लेकिन वह पानी जीवन नहीं देता, मरण का कारण होता है। ऐसे पुण्य का प्रवाह चल रहा हो, लौकिक अनुकूलता हो, घर में सब अच्छा हो, रोज भगवान के दर्शन मिल रहे हो, तीर्थ यात्रा कर रहे हो, पैसा भी फट रहा हो, तो सावधान हो जाना, ये पुण्य तुम्हारा क्षय हो रहा है। जो पूर्वबद्ध पुण्य था वो उदय में आके खिर रहा है। और अगर हम सावधान होकर के इस निर्दोष वितराग मार्ग में नहीं लगे, आत्म कल्याण की भावना को पूरा नहीं किया, तो ये अवसर चला जाएगा। इसलिए यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। विशेष समय पाके अपन और विचार करेंगे। हमें नियम बंधन तो नहीं लग रहे ना, हमें मुक्त होने की भावना है। तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी जो विधि हमें बताते हैं, उस विधि का हम बहुत श्रद्धा पूर्वक, भावना पूर्वक और अनुसरण परिणाम पूर्वक अवलंबन लेंगे तो निश्चित ही सिर्फ जिनबिंब वेदी में प्रतिष्ठित होंगे इतना ही नहीं, मेरी परिणति में भी सिद्ध दशा प्रतिष्ठित हुए बिना रहेगी नहीं। इसी पवित्र भाव विराम लेते हैं।